तो लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। उमेश पाल की हत्या के 49वें दिन आरोपी अतीक अहमद के बेटे को झांसी में एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया। एनकाउंटर कैसे हुआ और पुलिस की टीम में कौन कौन शामिल थे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पूरे 49 दिन बाद असद का सामना झांसी में यूपी की एसटीएफ की टीम से हो गया और मौके पर ही मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में विदेशी असलहे भी बरामद किए गए। अच्छे बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक के शूटर बेटे की तलाश की जा रही थी। उस पर 5 लाख का इनाम भी था। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम पर भी 5 लाख का इनाम था। यूपी पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल ने किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक 49 दिन की फरारी के दौरान असद अतीक अहमद से संपर्क में था। इधर प्रयागराज की अदालत में अतीक की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जैसे ही अतीक के पास असद के एनकाउंटर की खबर मिली वो फफक कर रोने लगा। यूपी पुलिस को असद का सुराग तब मिला जब दिल्ली के संगम विहार इलाके में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में असद तो फरार हो गया, लेकिन उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले बदमाश खालिद की गिरफ्तारी कर ली गई। फिर स्पेशल सेल ने कई सारे इनपुट यूपी एसटीएफ को साझा किए थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के संगम विहार इलाके में बदमाश खालिद के घर में 27 फरवरी से 14 मार्च तक असद रुका था। उसके साथ शूटर मोहम्मद गुलाम भी था। इस दौरान खालिद ने इन दोनों की जमकर खातिरदारी की थी। रोजाना पार्टी की जाती थी। उसके बाद 14 मार्च को असद और मोहम्मद गुलाम खालिद के घर से निकल गए थे, जिसके बाद 29 मार्च को यूपी की एसटीएफ ने इस घर में छापा मारा, लेकिन असद नहीं मिला। लेकिन उसका मददगार खालिद मिला, जिसने ऐसी बात कबूली जिससे पुलिस असद के गिरेबान तक पहुंच गई और झांसी में जवाबी कार्रवाई के दौरान उसे ढेर कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है असद के एनकाउंटर से जुड़ी। बहुत बड़ी खबर, प्रयागराज लाया जा सकता है उसका शव, जनाजे में शामिल हो सकता है अतीक अहमद। अतीक ने दफनाने की जगह पूछी है, ये सब मेरी वजह से हुआ, ये भी कहा है अतीक अहमद ने। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और पछताता हुआ अतीक अहमद नजर आया है। कोर्टरूम के अंदर भी अशरफ ने जानकारी दी अतीक अहमद को कि बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। फूट फूट कर वो कोर्ट के भीतर रोया भी और पछताता हुआ कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एनकाउंटर के बाद शव को ले जाया जा रहा था पोस्टमार्टम के लिए। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, कोर्ट के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ ने जब अतीक अहमद को जानकारी दी, लेकिन इन सबके बीच पछताता हुआ अतीक अहमद कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अली से मिलना चाहता है अतीक अहमद। प्रशासन से अपने बेटे अली से मिलने की मांग की, जेल प्रशासन ने मना कर दिया। तो अब बाकी बेटों की भी चिंता होती हुई अतीक अहमद को नजर आ रही है, कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए असद की तरह। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। अतीक अहमद ने अपने बेटे अली से मुलाकात करने की परमिशन मांगी, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया है। आपको बता दें कि अली फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद है। ऐसे में अतीक अहमद ने आज ये मांग की कि उसे उसके बेटे अली से मिलने दिया जाए, लेकिन जेल प्रशासन ने फिलहाल उसकी मांग को नकार दिया है। 4 दिन की रिमांड मिली अतीक अहमद को। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अपने बेटे अली से मिलने की मांग की, लेकिन मिलने का परमिशन अतीक को नहीं मिला। तो प्रयागराज उमेश पाल एनकाउंटर में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे शूटर असद और मोहम्मद गुलाम को एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इधर माफिया की कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उधर एसटीएफ 5 लाख के इनामी 2 शूटर्स को ढेर कर रही थी।
उमेश पाल मर्डर केस में 2 शूटर्स को एसटीएफ ने मार गिराया। झांसी के पारीक्षा डैम के पास जंगलों में दोनों भाग रहे थे, तभी एसटीएफ से मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में 5 लाख के इनामी असद अहमद और गुलाम मोहम्मद ढेर हो गए। दो जो मुख्य अभियुक्त थे असद और गुलाम, उनका फिलहाल झांसी में एनकाउंटर हो गया है और यह बड़ा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है पारीक्षा डैम, वहां पर एनकाउंटर हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो बाइक है, जो सामने पिस्टल पड़ा हुआ है, जहां पर असद और जो गुलाम था उसके साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई है। फिलहाल यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं मौके पे और आप देख सकते हैं काफी भीड़, एसएसपी खुद आ गए हैं कि सर एक बात सर क्या हुआ जरा। कुल मिला करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है और दो जो 5 लाख के जो इनामिया जो अपराधी थे, बदमाश थे, असद और गुलाम, फिलहाल उन दोनों की मौत हो चुकी है। तो झांसी में बड़ा एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है यूपी एसटीएफ पुलिस को और यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही ये दोनों फरार थे। एसटीएफ ने इन पर इनाम राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी और लगातार इन्हें ट्रेस किया जा रहा था और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने इन्हें मार गिराया। इनके पास से पिस्टल और रिवॉल्वर भी बरामद की गई। एनकाउंटर स्थल पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने अपने दर्शकों को सबसे पहले तस्वीरें दिखाई। आप देख सकते हैं परीक्षा डैम के जंगलों से तस्वीरें, जहां पर शूटर्स को मार गिराया गया। सीएम योगी ने खबर सुनते ही शूटर्स को ढेर करने वाली पुलिस टीम के जवानों को बधाई दी। आज काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम, जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे, वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। झांसी में असद के एनकाउंटर की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, उधर कोर्ट में पेशी के दौरान माफिया अतीक अहमद फपक कर रोने लगा। बेटे की मौत की खबर सुनते ही कोर्ट में गस खाकर गिर पड़ा। बेटे को अपराध की दुनिया में उतारने वाला अतीक आज कोर्ट में असहाय नजर आया। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल की पत्नी ने असद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर पर सीएम योगी का धन्यवाद किया। आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 4 शूटर्स को एसटीएफ ने मार गिराया। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। इसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया। अब गुड्डू मुस्लिम को एसटीएफ ने रडार पर लिया है। खबर है कि अजमेर में दरगाह के पास गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। ले जाओ। तो उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया और असद के साथ ही उसका साथी गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और इसी दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए हैं। तो दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में ही अतीक और उसके भाई अशरफ की भी कोर्ट में पेशी थी और जैसे ही दोनों को असद के एनकाउंटर की खबर मिली, माफिया फूट फूट करके रोने लग गया।
वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक की नामी पत्नी शाइस्ता की भी तलाश तेज कर दी गई है। इन सब के बीच ये खबर सामने आ रही कि शाइस्ता और साबिर भेष बदलकर किसी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और एसटीएफ की तरफ से इनकी तलाश तेज कर दी गई। तो कैसे माफियाओं को मिट्टी में रगड़ा गया है, ये 6 अहम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की इस कार्रवाई पर भी उनकी सराहना की है। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे घटनाक्रम की। और जानकारी ये कि शाइस्ता आज सरेंडर भी कर सकती है, वकील के संपर्क में है शाइस्ता, वेश बदलकर सरेंडर करने पहुंच सकती है शाइस्ता। ये 6 अहम तस्वीरें। असद का एनकाउंटर होता है, शूटर गुलाम भी ढेर हो गया। ये देखिए, यही वो अत्याधुनिक हथियार है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शूटर गुलाम एनकाउंटर में ढेर हुआ, असद का भी एनकाउंटर किया गया, लेकिन असद के एनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो पिस्टल बरामद हुआ है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एसटीएफ ने मौके से ये पिस्टल बरामद की है। इस वक्त जो आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं, यही वो पिस्टल है जो एनकाउंटर वाले स्पॉट से बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 455 बोर की ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है जो वहां से बरामद की गई है। इसके अलावा 7.63 बोर की एक वॉल्थर P88 पिस्टल भी वहां से बरामद की गई है। एसटीएफ की तरफ से तस्वीरें साझा की गई हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही ड्रोन के माध्यम से कैसे हथियार सप्लाई होती थी, हथियारों की, और किस, ये देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिवली इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं। कोर्ट के भीतर जब अतीक के ऊपर जूता फेंका गया, ये तब की तस्वीर है जब अतीक को सीजेएम कोर्ट में लाया गया था। उसी दौरान सुरक्षा घेरे में उसको लेकर जाया जा रहा था और आप गोल घेरे में देख पाएंगे उसके ऊपर ये जूता फेंका गया है। अतीक अहमद पर जूता फेंका गया है प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में। वकीलों के द्वारा बोतलें भी फेंकी गई थी, जूता भी फेंका गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्या हर्ष हो रहा है माफिया का, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यही वजह है कि अतीक ने भी कहा था कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, अब बस रगड़ा जा रहा हूं। तो अभी और रगड़ाना बाकी अतीक अहमद का, कैसे जूते पड़ रहे हैं, तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं न्यूज 18 पर। तो ये गुस्सा है वकीलों का जो आज देखने को मिला है। उमेश पाल एक वकील था, उसकी हत्या किए जाने के बाद से वकीलों में आक्रोश और गुस्सा। अतीक अहमद जब भी पेशी पर आया उसके खिलाफ नारेबाजी की गई, और आज जब अतीक एक बार फिर से पेशी पर लाया गया रिमांड के लिए, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उसके ऊपर जूता फेंका गया। और प्रयागराज से हमारे दो सहयोगी अमित गंजू और साथ ही साथ संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीर जिसमें अतीक के ऊपर कोर्ट परिसर में जूता फेंका जा रहा है। वो अतीक जिसका कभी अपराध का साम्राज्य हुआ करता था, आज उसकी हालत क्या हो गई है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए अमित, आपको बताना चाहूंगा, दमदार अतीक, बाहुबली अतीक, द अतीक, माफिया अतीक, ऐसे नामों से पहचाने जाने वाला अतीक के साथ ये आज नहीं 27 तारीख को जो मार्च में था, धक्का मुक्की हुई, गाली गलौच हुई और गंदी भाषा का उसके लिए प्रयोग किया अधिवक्ताओं ने। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने वहां नारेबाजी की। कुछ लोग तो जूतों की माला भी लेके आए थे कि उनके अधिवक्ता साथी की जिसने हत्या की है या करवाई है उसके लिए हम माला लेके आए, और हमारे चैनल ने भी इसको प्रमुखता से दिखाया था, और वो उमेश पाल के समर्थन में आए थे। इन सब के बीच अगर बात की जाए आज की, तो आज में जैसे ही 1:25 या 20 मिनट के आसपास जैसे ही ये उसको सूचना लगी कि उसका बेटा भी इसमें मारा गया, तो उसने उसके भाई अशरफ ने उसको ये सब बताया और वो फूट फूट के रोने लगा। और उसके बाद क्योंकि फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, तो ये लोग यहाँ से निकले। जैसे ही अधिवक्ताओं को इस बात का पता चला, तो उन अधिवक्ताओं के अंदर आक्रोश था, क्योंकि उनके साथी की हत्या हुई थी और वो सब एकत्रित हो गए वहां और धक्का मुक्की हुई। किसी ने अपना स्लीपर फेंका, किसी ने पानी की बोतल फेंका, गाली गलौच, धक्का मुक्की इसलिए हुई क्योंकि वकीलों का कहना है कि हम न्याय दिलाते हैं, जो न्याय दिलाता है अगर उसको न्याय नहीं मिल पाएगा तो किसको न्याय मिलेगा। आरएएफ यहाँ मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, पीएसी की मौजूदगी में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यही वो जगह है जहां बैरिकेटिंग लगी है ठीक सामने। इसी बैरिकेटिंग के माध्यम से गेट के अंदर से यहां से लेके सुरक्षा के घेरे में उसको ले जाया गया। यानी कहीं ना कहीं पुलिस को भी और आरएएफ को भी मुशक्कत करनी पड़ी। कम से कम 400-450 वकील थे और कुछ पब्लिक के लोग भी इसमें अंदर आए, जिनका कहना था कि हत्यारा है, हत्यारा, ऐसे तमाम
जगह, ये जगह पैसेज है जहां इस वक्त गेट बंद है। सामने इस पेड़ के बाद वहां व्हीकल खड़ा था, पुलिस की सुरक्षा में लपेटाया गया और यहां से ले जाया गया। यानी आज का दिन कहीं ना कहीं ठीक है, आप नजर बना रखिए, आपके पास लौटेंगे। जरा संदीप का भी रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं उमेश पाल के घर के बाहर से। वहां पर कैसा माहौल है, क्योंकि एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई के बाद आज उमेश पाल की मां ने कहा ये मेरे बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि है। देखिए 24 फरवरी का यही वो वक्त है, शाम ढल रही थी प्रयागराज में और यही समय लगभग था 5:30 पौने 6 के करीब, जब उमेश पाल को सरेराह गोलियों से भून दिया गया था और उसके साथ मौजूद 2 गनर भी गोलियों से भून दिए गए थे, जिनकी एक की मौके पे ही मौत हो गई थी, एक गनर की अस्पताल में जाके मौत हुई थी। आज जब ये खबर मिली कि अतीक के बेटे अशद की मौत हो गई तो ये राहत जरूर मिली उमेश पाल के परिवार वालों को, लेकिन जब मीडिया से मुखातिब हुई उनकी पत्नी जयापाल, उन्होंने कहा इससे एक तरफ डर भी लग रहा है, एक तरफ जहां माफिया का साम्राज्य ढह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी लग रहा है कहीं अतीक ये खबर सुनकर बौखला ना जाए और उनके परिवार को नुकसान पहुंचा दे। उन्होंने कहा जब से उमेश पाल की हत्या हुई है तब से करीब 1.5 महीना हो गया है वो घर के बाहर कदम नहीं रखी, क्योंकि उन्हें असुरक्षा लग रही है। हालांकि सरकार ने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को उनके घर के आसपास मजबूत कर रखा है, लेकिन उनके अंदर ये भय है कि प्रयागराज में जिस तरीके से 43 वर्षों तक अतीक का जरायम का साम्राज्य रहा, उस आधार पे उसका गैंग काफी सक्रिय है। ये पूरे गैंग की सफाई की उन्होंने मांग की कि सरकार इस हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और साथ ही पूरा गैंग जिस तरीके से सक्रिय है उसको चुन चुनकर साफ किया जाए, तभी प्रयागराज का माहौल सही हो सकता है। जयापाल ने साफ तौर पे कहा कि अतीक और अशरफ काफी खतरनाक हैं, इनको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। और देखिए ये ठीक हमारे पीछे सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, ये उमेश पाल का घर है जहां पर 24 घंटे पुलिस सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं और पूरी नजर रख रहे हैं। बाहर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद है, सड़क तक पुलिस लगी हुई, दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हालांकि जो आज जिस तरीके से एसटीएफ की कार्रवाई, उस तरीके से शूटर्स की मदद करने वाले लोग दहशत में हैं, खासकर जो अतीक के परिवार से जुड़े हैं वो भी शूटर्स की मदद में उनका नाम शामिल किया, उनके अंदर दहशत है। अतीक की पत्नी सरेंडर करना चाहती, इसके अलावा अन्य लोग भी जो शूटर्स की मदद करने वाले हैं वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं, जिनके नाम पुलिस तक पहुंच चुके हैं। इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल छा गया कि सरकार किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और दूसरी तरफ एसटीएफ और पुलिस की छानबीन भी तेज हो गई है। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्याकांड की गई थी, जिस तरीके से जेल में बैठकर अतीक और अशरफ ने ताना बाना बुना था, वो भी अब पुलिस की शिकंजे में आ चुके हैं। उमेश की हत्याकांड में अब सीधे उनको रिमांड पर लिया जा रहा है और अब कड़ी से कड़ी जोड़कर जो भी इस हत्याकांड में शामिल हैं उन तक पहुंचेगी पुलिस। सब यही चाहते भी हैं कि जो भी इसमें शामिल है उनको सजा मिले। अमित, लेकिन जो आशंका आज उमेश पाल के घर वालों की तरफ से जताई गई कि असद के एनकाउंटर के बाद हमारी जान को खतरा हो सकता है, ये हमारी तरफ से आशंका जताई जा रही है। दूसरी बात, अतीक और अशरफ भी प्रयागराज में मौजूद हैं, उनकी रिमांड मिल चुकी है। क्या पुलिस की तरफ से कुछ और वहां पर आपको अलर्टनेस देखने को मिल रही है? कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की गई हो, लखनऊ से ऐसा कोई संदेश गया हो प्रयागराज पुलिस के लिए कि अब वहां पर अलर्टनेस और बढ़ा दी जाए? ऐसी कोई तस्वीर आप देख पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये घटना की सूचना मीडिया को भी हुई और अंदर मौजूद अशरफ और अतीक को भी, उसके बाद ही जैसे ही सूचना लगती है, यहाँ जो डीसीपी हैं दीपक बुकर, वो अपनी टीम के साथ वहाँ के लिए रवाना हुए। और सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा तो जितने कांस्टेबल्स थे उनके यहाँ जो डिप्लॉय हैं वो ही, मगर उनको और अलर्ट कर दिया गया और जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनकी लेन पे और खासकर उस पिलर पे जहाँ उनका घर है उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसको पूरा देखा जा रहा है कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस भी अब हरकत में आई है, क्योंकि लेकिन फोर्स एडिशनल एसएच कोई अभी तक नहीं लगाया गया। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे बड़ी अहम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेल के अंदर से जो हमारे सोर्सेज हमारे बता रहे थे कि अतीक ने अपने बेटे से मिलने की इच्छा 2 बजे के आसपास जाहिर की थी और उसने गिड़गिड़ाया है, लिटरली गिड़गिड़ाया है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, क्योंकि बंदी रक्षक वहां खड़े थे, बॉडी वार्न कैमरा से।
और उसके बाद वहां गए और जो जेल प्रशासन ने उसको मना कर दिया कि वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकता, अपने बेटे अली से नहीं मिल सकता। और उसने कई बार तक कहा, जो वो परेशान हो, उसे सर के ऊपर से पटका, व्हाइट रंग का जो था गमछा हटाया और उसको जमीन पर रखा और लिटरली जमीन पर जाके बैठ गया और उसने अपनी गर्दन उस तरफ घुमा ली। उसने जो रेलिंग है, जो उसने बैग अपना उस पीठ की तरफ रखा, जो बैरक की तरफ, यानी किसी से उसने बात नहीं की। वो परेशान, मायूस। ये एक सबसे बड़ा एक बात थी जो वहां से निकल के, इन सब के बीच डॉक्टर्स की भी टीम वहां जो हॉस्पिटल की थी वो गई, उसमें उनको उसका चेकअप प्रॉपरली किया, क्योंकि ये नियम है, जिस तरह कोर्ट के भी गाइडलाइंस आई हैं, जब भी हैंडओवर होगा तो उसकी मेडिकल की 5 जांचें होंगी, जो हमारे पास जानकारी है। एक उसके पूरा फिजिकल चेकअप होगा और एक उसका चेस्ट का, लंग्स का और उसका हाइपरटेंशन, उसके कोविड की एक जांच जरूर होगी, जो इंटीग्रेशन टेस्ट होता है वो कराया जाएगा और उसके बाद हैंडओवर किया जाएगा। क्योंकि लगभग अब वो समय हो चुका है जब पुलिस के आईओ वहां पहुंचेंगे और आज उसे लेके जाएंगे। लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी हैं, सेहत की अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई मेडिकल इश्यूज आएंगे तो डॉक्टर तत्काल ऑन कॉल पहुंचेगा। जहां भी पुलिस पूछताछ करेगी, वकील होंगे, 3 से ज्यादा वकील नहीं होंगे, मगर एक फाउंडेशन है जिस दायरे में वकील खड़े रहेंगे और पुलिस की प्रोसीडिंग में किसी प्रकार का इंटरप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एज ए ऑब्जर्वर या एज ए वॉचर उसको देखेंगे और उसको चाहे तो अपने में नोट कर सकते हैं। किसी प्रकार का मोबाइल उनको ले जाना अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अतीक अहमद के लिए ये ताजा सदमा है कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और ये कितनी पुख्ता खबर है कि अपने बेटे के जनाजे में अतीक अहमद पहुंचेगा। देखिए, जनाजे की बात अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई, यहाँ के पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, यहाँ के डीसीपी से बात हुई। अभी तक ऐसी कोई बात न जेल प्रशासन से फिल्टरों के बारे, लेकिन वो रोया बहुत है, परेशान है। आज वो पूरी तरीके से टूट गया। शायद उसको अपना आज वो समय 80 का याद आ रहा होगा जिस दौरान उसने यहाँ लोगों को, कईयों को रुलाया। आज वो रोता हुआ वहां साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि उसके घर, उसका बेटा, उसके शरीर का एक हिस्सा या उसके शरीर का अंग आज एनकाउंटर में मारा गया है। इन सब के बीच जनाजे की बात, क्योंकि फैमिली का और कोई मेंबर ऐसा यहाँ सामने नहीं है, क्योंकि अतीक की पत्नी एब्सकॉन चल रही है और उसके जो भाभी है वो एब्सकॉन चल रही है, 2 बेटे। बिल्कुल, लेकिन ताजा खबर जो सूत्रों के हवाले से मिली है कि आज शाइस्ता परवीन सरेंडर भी कर सकती है वेश बदलकर। आप सभी बने रहिए, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए।